नमस्ते। 76 स्टडी जी के चैनल में आपका स्वागत है। आज के यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड से संबंधित वन लाइनर प्रश्न उत्तर हैं और इससे हमारे क्या होगी, प्रैक्टिस भी होगी और हमारा रिवीजन भी। स्टार्ट करते हैं। दोहा, बरवे और कुंडलिया तथा सवैया में से अपभ्रंश का मुख्य छंद कौन सा है? तो राइट आंसर होगा दोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अवधी खड़ी बोली ब्रज तथा छत्तीसगढ़ी में से आगरा बोली क्षेत्र है। तो आगरा में कौन सी बोली क्षेत्र बोली जाती है? ब्रज भाषा। पंडिये सयल संत बखानाई देही बुध बसंत न जाने कथन किसका सा है? सरप्पा का। और सरप्पा 84 सिद्धों में प्रथम कवि माने जाते हैं। 84 सिद्धों में प्रथम कवि को से मानते हैं? सरप्पा को। सरप्पा की रचना कौन सी है? दोहा कोश। दोहा कोश रचना है। नेक्स्ट है। परमात्मा प्रकाश के रचनाकार हैं योगेंद्र, जोइंदु या योगेंद्र। और ये किस शताब्दी के हैं? तो परमात्मा प्रकाश है 6वीं शताब्दी के सदी के कवि हैं। गोरखबानी के संपादक है पीताम्बर दत्त बड़तवाल। आला खंड रचना का दूसरा नाम क्या है? परमाल रासो। सजन सकारे जाएंगे नैन मरे रोए उक्ति किसकी है? अमीर खुसरो की। स्वामी हरिदास हित हरिवंश प्रियादास कुम्भन दास में से अष्ट छाप के कवि कौन है? तो कुम्भन दास है। राइट आंसर होगा कुम्भन दास। हे महा तो दर्द दीवानी महारा दर्द न जानिया कोय। ये पंक्ति किसकी है? मीराबाई की। मांगी के खेबो मसीत के सहीबो लेबो को एक न देबो को दो पंक्ति का संबंध किससे है? तो तुलसीदास की रचना कवितावली से ये पंक्तियां ली गई है। मुल्लई वजह की रचना है कुतुब मुस्तरी। प्रताप शाही की रचना नहीं है नवरस तरंग। प्रताप शाही की कौन सी? नवरस तरंग किसकी रचना है? तो यह है बेनी परवीन की रचना है। बेनी परवीन। छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य के रचनाकार है लाल कवि। नेक्स्ट है। रहीमदास, गिरधर कविराय, दीनदयाल गिरी तथा गिरधर दास में से नीतिकार कवि नहीं है। तो कौन से नीतिकार कवि नहीं है? गिरधर दास नीतिकार कवि नहीं है। बाकी क्या है? सब नीतिकार कवि हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध था लल्लूलाल सदल मिश्र का। गारसादा तासी ने हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास लिखा फ्रांसीसी भाषा में। अंग्रेजी सरकार की ओर से अदालत का कामकाज देश की प्रचलित भाषाओं में करने का इख्तियारनामा निकला था सन 1936 ईस्वी में। हिंदू मग पर पावन राखे का जो बहुत हिंदी काव्य पंक्ति किसकी है? नूर मोहम्मद की। कबीर कहानी राखी नहीं वर्णाश्रम सठ दर्शनी कहाँ है? नाभादास ने कहा था। कबीरदास, रैदास, धर्मदास, दादू दयाल में से सबसे पहले कवि कौन थे? तो रैदास थे और इनका जन्म 1377 ईस्वी माना जाता है। तो रैदास का और कौन से उसमें माना जाता है? 1368 के आसपास भी माना जाता है। नेक्स्ट है। केशवदास, रहीमदास, घनानंद तथा पद्माकर में से सबसे बाद के कवि हैं पद्माकर, जिनका समय काल है 1753 से 1833 ईस्वी। भारत जननी, भारत दुर्दशा, भारत सौभाग्य तथा अंधेर नगरी में से भारतेंदु का नाटक नहीं है। तो कौन सा नहीं है? भारत सौभाग्य नहीं है। बाकी तीनों किसके हैं? भारतेंदु। भारत सौभाग्य के लेखक कौन है? तो भारत सौभाग्य के लेखक है बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। बद्री
नारायण चौधरी प्रेमधन की ये रचना है। बाला बोधनी हिंदी प्रदीप सरस्वती नागरी प्रचारणी में से मासिक पत्रिका नहीं थी। तो कौन सी नहीं थी? नागरी प्रचारणी पत्रिका जो थी वह नहीं थी। नेक्स्ट है काशीनाथ की सिंह का उपन्यास है रेहन पर रख दो। साहित्यकारों का जन्म शताब्दी वर्ष 2011 था। किन किन का था? नागार्जुन 1911 से 1998 ईस्वी में, अगय 1911 से 1997, केदारनाथ अग्रवाल का 1911 से 2020, शमशेर का 1911 से 1993 ईस्वी। दृग उर्जत टूटत कुटुम्ब जुरत चतुरचित प्रीत में अलंकार है असंगति अलंकार। 10 द्वारे का पिंजरा उपन्यास के रचनाकार है अनामिका। कथा सतीसर की लेखिका है चंद्रकांता। रस सूत्र के व्याख्याता हैं लोलट, शंकु, भट्टनायक, अभिनव गुप्त। हिंदी दैनिक समाचार सुधा वर्षन के संपादक हैं डॉक्टर श्याम सुंदर सेन। द न्यू क्रिटिज्म पुस्तक के लेखक है जॉन क्रॉक रेशम। राइटिंग एंड डिफरेंस पुस्तक के लेखक है जाक देरिदा की रचना है। साधारणीकरण आलंबन तत्व धर्म का होता है, यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। स्वरदान के लेखक है रूप नारायण सोनकर। अन है मेरे शब्द कृति, ये रचना है एकांत श्रीवास्तव की। अनारो उपन्यास है मंजुल भगत का। व्योमकेश दरवेश रचना है एक जीवनी विद्या है। क्या है? जीवनी विद्या। व्योमकेश दरवेश जो जीवनी विद्या है ये किसकी है? और इसका प्रकाशन है 2011। किसका? व्योमकेश दरवेश का। और इसके लेखक है विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा रचित। विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा रचित है। और ये विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा रचित किसकी जीवनी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की ये जीवनी है। और इस जीवनी को 2013 में व्यास पुरुष सम्मान से भी प्रदान किया गया था। व्यास सम्मान पुरस्कार भी दिया गया था। सुचरिता का संबंध है बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास से। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। हजारी प्रसाद द्विवेदी इसके लेखक हैं। रचना काल की दृष्टि से रचनाओं का सही अनुक्रम: कीर्ति पताका, रामचरितमानस, रामचंद्रिका और कृष्णायन। कीर्ति पताका किसकी रचना है? इसका समय है 13वीं सदी और यह विद्यापति की रचना है। विद्यापति की। रामचरितमानस का प्रकाशन वर्ष है 1574 ईस्वी और इसके लेखक है तुलसीदास। रामचंद्रिका है केशवदास की। प्रकाशन वर्ष है 1601। केशवदास इसके लेखक हैं। कृष्णायन है, इसका प्रकाशन है 1943 और ये किसकी है? द्वारका प्रसाद मिश्र की लेखक हैं। द्वारका प्रसाद मिश्र इसके कौन है? लेखक हैं। नेक्स्ट है रचना के आधार पर कृतियों का सही अनुक्रम: साकेत मैथिली गुप्त की रचना है 1931। कामायनी जयशंकर प्रसाद की है 1936। कुरुक्षेत्र 1946 रामधारी सिंह दिनकर की ये रचना है। अंधायुग धर्मवीर भारती की रचना है और प्रकाशन वर्ष इसका 1954 है। रचना काल की दृष्टि से ग्रंथों का सही अनुक्रम: मृगावती कुतुबन की रचना है। ज्ञानदीप, इंद्रावती, अनुराग, बांसुरी। तो मृगावती का प्रकाशन वर्ष है 1501। ज्ञानदीप का है 1619 और ज्ञानदीप के लेखक कौन है? शेख नवी। इंद्रावती का प्रकाशन है 1744 और इसके लेखक है नूर मोहम्मद।
अनुराग बांसुरी भी नूर मोहम्मद की रचना है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1764। जीवन की दृष्टि से निबंधकारों का सही अनुक्रम बताइए। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म है 1864 से 1938। रामचंद्र शुक्ल का 1884 से 1941, यानी कि 1884 में जन्म हुआ और 1941 में मृत्यु। यहाँ पे ये जन्म और मृत्यु का सन दिया गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का 1907 से 1979। विद्या निवास मिश्र का 1928 से 2005। रचना काल के आधार पर निबंधों का संग्रह। श्रृंखला की कड़ियां 1942 ईस्वी में महादेवी वर्मा की रचना है। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी का 1948। अर्धनारीश्वर 1952। अर्धनारीश्वर 1952 किसकी रचना है? ये है दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। आत्मनेपद 1960 आगे की रचना है। रचना काल की दृष्टि से उपन्यासों का चयन। परीक्षा गुरु 1882, गलत है इसमें, 82 है, और श्री निवास दास इसके लेखक हैं। निवास दास। निसाय इंदु 1889। निसाय इंदु 1889 किसकी रचना है? ये राधा कृष्ण दास की है। राधा कृष्ण दास। ठेठ हिंदी का ठाठ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1899। देहाती दुनिया 1925 प्रकाशन वर्ष, कहीं कहीं 1926 मिलता है, और इसके लेखक है शिवपूजन सहाय। शिवपूजन सहाय की ये रचना है। रचना काल के आधार पर हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों का सही अनुक्रम। बानभट्ट की आत्मकथा 1946। चारू चंद्रलेख 1963। पुनर्वा 1973। अनाम दास का पोथा 1976। रचना काल की दृष्टि से कहानियों का सही अनुक्रम है। 11 वर्ष का समय 1903। रामचंद्र शुक्ल जी इसके क्या हैं? लेखक हैं। दुलाई वाली 1907। बंग महिला की कहानी है। पंच परमेश्वर मुंशी प्रेमचंद की है, 1916। दोपहर का भोजन 1956 में है और इसके लेखक है अमरकांत। अमरकांत। दोपहर के भोजन के। रचना के आधार पर नाटकों का सही अनुक्रम। चंद्रावली 1876 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र की ये रचना है। स्कंदगुप्त 1928 पर जयशंकर प्रसाद की रचना है। झांसी की रानी 1946। वृंदावन लाल वर्मा इसके लेखक हैं। कबीरा खड़ा बाजार में भीष साहनी की रचना है। भीष साहनी लेखक हैं। रचना काल के आधार पर प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम। राजश्री 1915। अजातशत्रु 1922। चंद्रगुप्त 1931। दुर्स्वामिनी 1933। रचना काल की दृष्टि से आत्मकथाओं का सही अनुक्रम कौन सा है? मेरी जीवन यात्रा। मेरी जीवन यात्रा के लेखक कौन है? राहुल सांकृत्याय। 1956 ईस्वी में। क्या भूलूं क्या याद करूं कि हरिवंश राय बच्चन की ये रचना है, 1969। टुकड़े टुकड़े दास्तान 1986 ईस्वी में अमृतलाल नागर की है। अर्धकथा 1641 और इसके लेखक है बनारसी दास जैन। बनारसी दास जैन। 1641 है इसका। ये पहली आत्मकथा है, अर्धकथा। रचना के आधार पर कृतियों का चयन। भारत भारती 1912। रसकलश 1931। उर्वशी 1953 से 1961। संभूक
से 1977। भारत भारती रचना किसकी है? मैथिली सेन गुप्त की। रस कलश हरिओत जी की है। उपाध्याय उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर का गीत नाट्य है। और शंभुक है जगदीश गुप्त का काव्य संग्रह। एक उर्वशी जयशंकर प्रसाद की भी रचना है जो 1909 में प्रकाशित हुई थी। रचना काल की दृष्टि से निराला की कृतियां। परिमल 1929, तुलसीदास 1938, नए पत्ते 1946, आराधना 1953। रचना काल के आधार पर उपन्यासों का सही अनुक्रम: राग दरबारी 1968, धरती धन्य अपना 1972, महाभोज 1979, झीनी बीनी चंदरिया 1986। राग दरबारी के लेखक कौन है? श्री लाल शुक्ल। धरती धन्य अपना है जगदीश चंद्र माथुर की। महामोज मनु भंडारी की है। और झीनी बीनी अब्दुल बिस्मिल्लाह की है। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम क्या है? संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। तो यही चीज का आंसर है। स्थापना और अर्थ: साहित्य सामूहिक अवचेतन का निषेध है, क्योंकि साहित्य में सिर्फ व्यक्ति मन की अभिव्यक्ति होती है। AR इसमें क्या है? दोनों गलत हैं। विषमता और दुख सुख का द्वंद्व विकास का मूलाधार है, क्योंकि समता से विकास असंभव है। इसमें A सही है, R गलत है। कला सामाजिक अनुपयोगिता की अनुभूति के विरुद्ध अपने को प्रमाणित करने का प्रयत्न है, क्योंकि कलाकार सामाजिक अभाव के खिलाफ संगठन करता है। तो AR दोनों सही हैं। AR दोनों क्या है? इसमें गलत है। सौंदर्य बाहर की कोई वस्तु नहीं, मन के भी भीतर की वस्तु है। कारण: तर्क की कारण की सौंदर्य की सत्ता मन के बाहर नहीं होती। A सही, R गलत। A सही, R गलत। नारी का एक उद्देश्य पुरुष सत्ता का निषेध, क्योंकि नारीवाद एकमात्र उद्देश्य यही। इसमें क्या है? एक सही है और R क्या है? गलत है। प्रेम न बाड़ी उपजे प्रेम न हाट बिकाए, क्योंकि प्रेम दो कौड़ी का होता है। A सही, R गलत। A सही, R गलत। स्थायी साहित्य जीवन की चिरंतन समस्याओं का समाधान है, क्योंकि स्थायी साहित्य का लोक जीवन तात्कालिक समस्याओं से कोई संबंध नहीं है। A सही, R गलत है। लोक हृदय में सिद्ध के लोकलीन होने का इसलिए साधारणीकरण के लिए कवि का लोक धर्मी होना आवश्यक नहीं। A सही, R गलत। भारतेंदु युग आधुनिकता युग का प्रवेश द्वार है, क्योंकि भारतेंदु युगीन कविता में मध्यकालीन भाव बोध नितांत अभाव है। A सही और R गलत है। रस ब्रह्म स्वाद सहोदर है, क्योंकि रस में लौकिक विषयों का सर्वथा तिरोभाव होता है। A सही और R गलत। सुमेलित है इसमें, जैसे बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचनाएं हम विस्पाई जन्म के, राम नरेश त्रिपाठी की रचनाएं पथिक, माखनलाल चतुर्वेदी की हिम तरंगनी, सोनलाल द्विवेदी की है भैरवी। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना पत्रिका है कवि वचन सुधा। अंबिका दत्त व्यास पीयूष परवा, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन आनंद कादम्बनी, बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप। बीर साहनी का उपन्यास है तमस, श्री लाल शुक्ल का है राग दरबारी, राही मासूम रजा का है कटरा बी आरजू, श्री प्रसाद सिंह का अलग अलग वैतरणी। रस मीमांसा के आचार्य आलोचक जो है रामचंद्र सुख, नाथ संप्रदाय से हजारी प्रसाद द्विवेदी, आस्था और सौंदर्य के हैं रामविलास शर्मा, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी नंदू दुलारे वाजपेयी।
एक तरफ पात्र है, एक तरफ उपन्यास है। गोदान उपन्यास की पात्र है गोबर, नदी के द्वीप में भुवन, बानभट्ट की है महामाया, चित्रलेखा की है कुमारगिरी। असाध्य वीणा के पात्र है प्रेमवदा, प्रलय की छाया में कमला, उर्वशी ओसिनरी, आत्मजयी नचिकेता। अभिव्यंजनावाद के विचारक है क्रोचे, अभिजात्यवाद के टी.एस. इलियट, अस्तित्ववाद के साथ, विखंडनवाद के जाक देरिडा। फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी ठेस, अमरकांत की दोपहर का भोजन, उषा प्रेमवदा की वापसी, यशपाल का है पर्दा। मजदूरी और प्रेम अध्यापक पूर्ण सिंह की है, कुटज हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा विद्या निवास मिश्र का है, लोभ और प्रीति रामचंद्र शुक्ल का है। उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र समझता हूँ प्रेमचंद की उक्ति है। अधिकार सुख कितना माधव को सारीन है जयशंकर प्रसाद का, करुणा सेठ का सौदा नहीं रामचंद्र शुक्ल का। मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।